Okay, class 9. Now, question number 4 of your Maths NCERT book, exercise 14.4, chapter Statistics. Find the mode of the given data. ये हमें डेटा दे रखा है, इसका हमें मोड फाइंड करना है. 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18. तो जब हम इसका मोड फाइंड करेंगे तो मोड हमारे पास क्या होता है, वो क्वांटिटी जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो. उसके लिए पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो है 14, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है. तो हमने पहले 4 टाइम्स 14 हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया. 1, 2, 3, 4. 14 से बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, वो है 17. फिर हमने 17 लिख दिया. Then after 17 we got 18 3 times, 1, 2 and 3. 18 हमने लिख दिया. 18 से बड़ा हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 22. एंड आफ्टर 22 वी हैव 23, 22, 23 and after 23 we have 25 and then 28. 25 and then 28. now चेक कर लेते हैं. इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एग्जैक्टली सेम है. अब हमारे पास कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ देखिएगा 14 की फ्रीक्वेंसी 4 है. तो हमारे पास यहाँ से जो मोड हो गया वो 14 हो गया. याद है, वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे पास मोड होता है. तो मोड हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया. ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. ये हमें 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री की सैलरी दे रखी है, हमें इनकी मीन सैलरी फाइंड करनी है. 3000 सैलरी, 16 वर्कर्स है जिनकी सैलरी 3000 है. 12 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 4000 है. 10 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 5000 है. 8 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 6000. 6 वर्कर्स जिनकी सैलरी 7000. 4 वर्कर्स जिनकी सैलरी 8000. 3 वर्कर्स जिनकी सैलरी 9000 एंड 1 जिसकी सैलरी 10000. तो अब हमारे पास ये जो हमें डेटा दिख रहा है ये हमारे पास 60 वर्कर्स का है. तो और हमें इसका मीन फाइंड करना है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब टेबुलर फॉर्म में दिया जाए तो इसके लिए जो हमारे पास सैलरी वाला पोर्शन है इसको हम एक्स आई कंसीडर कर लेते हैं. और जो हमारे पास वर्कर्स हैं बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एफ आई कंसीडर कर लेते हैं. इसके लिए हमें एक अलग कॉलम साइड में बनाना पड़ता है. वो हमारे पास क्या है कि हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं. एफ आई एंड एक्स आई का हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो प्रोडक्ट इस तरीके से होगा. 3000 मल्टीप्लाई बाई 16 वी गेट 48,000. 16 3 ज़ा 48 एंड 3 0 आगे आ जाएंगे. 4 इंटू 12 48, उसके आगे 3 0 दैट मीन्स 48,000. अब इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. 5 इंटू 10 दैट मीन्स 50,000. नेक्स्ट 6 इंटू 8 48,000 आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट then 7 into 6 7,000 into 6 that is 42,000. then 8,000 into 4 that is 32,000. then 9,000 into 3 that is 27,000. and last 10,000 into 1 we get 10,000. इसके बाद क्लास हम इनका सम कर लेंगे. तो सम करने के लिए हम ये जो वैल्यू हमारे पास आती है इसको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखते हैं. ये जो वैल्यू हमारे पास आती है सिग्मा एफ आई एक्स आई कहलाता है.
हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं हर डिजिट में, हर टर्म में, तो हमने 3 ज़ीरोज़ तो ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। 16, 16, 24, 24, 28, 28 and 7, 35, carry 3, 7, 11, 20, 24, 27, 30। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3,05,000। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हमें दे रखे हैं वो हमें पहले ही इन्होंने बता रखा है 60। इसको हम सिग्मा एफ मीन्स टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई लिख देंगे। जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तो वहाँ पर हमारे पास जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सिग्मा एफ आई। तो हमने इनको डिवाइड करने के लिए 305,000 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 60 हमने इस तरीके से लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 15250, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 2 नहीं जा सकता, 25 लेने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। 3 8 ज़ा 24, 10, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा तो 0.33। तो हमारे पास जो मीन एवरेज सैलरी आ गई या मीन सैलरी आ गई वो गई 5083.33। ये हमारे पास इसकी मीन सैलरी आ गई।